अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक फिर नए टूल के साथ। तो टूल को शुरू करने से पहले मेरा हमेशा से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, क्लासेस हैं, आप तक पहुँच सकें। चलें शुरुआत करते हैं। और आज हम जिस टूल की बात करेंगे उसका नाम है जीएसएम आरके टूल। उसका वर्जन है 1.1 जो हम यूज़ करेंगे। उसका डाउनलोड लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। काफ़ी भाई जो है ना वो मुकम्मल वीडियो नहीं देखते और मुझसे फ़ौरन से पूछ लेते हैं, भाई लिंक वर्क नहीं कर रहा लिंक। हालाँकि मैं बता रहा होता हूँ, इसमें भी बताता हूँ। ये देखें, मैंने इसको ये एनज़ेड है ना, एनज़ेड से पहले मैंने एक स्पेस डाल दी है, जिससे ना ये जो लिंक है ये लिंक नहीं रहता, ये टूट जाता है। और मैं इसको एज़ अ टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, क्रोम में लेके जाना है और वहाँ से जस्ट कुछ नहीं करना आपने। क्रोम में पेस्ट करने के बाद इसी स्पेस को रिमूव करोगे ना और एंटर करोगे तो आपको लिंक जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा, मुकम्मल बना हुआ। ठीक है, अब ये बार-बार समझा के तो हर बंदे को समझ आ गई, कई बंदों को समझ में आई थी। मैं भी शायद जो न्यू भी हैं, जो इस चैनल को लेटेस्ट सब्सक्राइब करते हैं, शायद उनको थोड़ा-सा मसला आता है इस पे। चलें, ये जैसे मैंने अभी इसको आपके सामने ये किया है और यानी और फिर क्लिक करेंगे तो क्या रिजल्ट है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें, देखें। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि हाँ जी, जैसे मैंने इसको लिंक को ट्राई किया, ये देखिए ये उसको पहले ही वो मिल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपने हिसाब से ना क्लियर कर लिया इसको। ठीक है, तो आपको जैसे बताया कि आपने क्या करना है, जैसे इसकी ये जो स्पेस है इसको वापस रिमूव कर देना है। ठीक है, और लिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। जैसे मैं इस स्पेस को समेत ही इसको यहाँ से पूरे को कॉपी करता हूँ और वहाँ जाके इधर जो है ना, ये जो क्रोम है मैंने खोला हुआ, इसके अंदर जाके पेस्ट करता हूँ, तो उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि हाँ जी ये क्या है। तो उसने वो देखे ना बता दिया। अब मैं उसी लिंक को दोबारा आपके सामने पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इसका जो एनजेड है ना उसको रिमूव कर लेता हूँ और फिर एंटर मारता हूँ। फिर देखो इसको क्या मिलता है, फिर मिलेगा इसको एक लिंक। देखें आपके सामने, भाई इतना सा काम करना है। उम्मीद है कि हाँ जी अब काफ़ी भाई क्लियर हो जाएंगे अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो। अच्छा चलें, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, 21-22 MB का है। ठीक है, चलें आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं इसको। ये देखें, मैंने ये जीएसएम आरके टूल डाउनलोड किया हुआ है, इसका वर्जन 1.1। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आना है और राइट क्लिक करके अपना जो एंटीवायरस है ना उसको आपने कर लेना है ऑफ। ठीक है, ये मैंने भी कर लिया है, ये ऑफ हो गया। अब इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसमें पासवर्ड कोई भी नहीं लगा हुआ, तो आपने भी कोई पासवर्ड नहीं देना है। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करेंगे और ये अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार्ट, यस। ये जी एडमिन टूल जो है ना हमारे पास हो गया है इंस्टॉल। ये आ गया एडमिन टूल, आरके जीएसएम आरके आईटी एडमिन टूल आ गया। ठीक है, इसको करेंगे यस और स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसे स्टार्ट करेंगे सर्वर का आ जाएगा, आपने इसको स्टार्ट करना है और इसमें फिर इसकी ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये अलाउ मांग रहा है, तो हाँ जी हम इसको अलाउ एक्सेस करेंगे।
एक्सेस अलाउ करने के बाद अभी वेट करेंगे जैसे ही ये यूटिलिटी जो है वो ऑन हो जाए। बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है जो यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आएगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। चलें अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिख सके। अच्छा ये देखें, ये आ गया सॉफ्टवेयर। अच्छा ये बेसिकली इसमें ये है आपके मोबाइल ऑन और फास्ट बूट की यूटिलिटी कह सकते हैं, एडीबी पोर्ट की यूटिलिटी कह सकते हैं। इनमें ये दोनों चीज़ें आपकी एक्सेसिबल होंगी तब आपके ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये वर्क करेगा। जैसे रिफ्रेश कोड पे मैं क्लिक करूँगा, अगर तो मैंने यूएसबी डिबगिंग ऑन किया और एडीबी पोर्ट ऑन किया तो यहाँ पे वो एडीबी पोर्ट बन जाएगी। अगर मैंने फास्ट बूट के ज़रिए कोई ऑपरेशंस का काम करना है तो रिफ्रेश कोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फास्ट बूट की पोर्ट बन जाएगी। चलें मिसाल के तौर पे मैंने एडीबी ऑन की है, यूएसबी डिबगिंग ऑन है, तो रिफ्रेश की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसकी। ठीक है, और इधर आ जाते हैं, पहले ये वाले सेक्शन को देख लेते हैं। अच्छा इनेबल एडीबी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, एडीबी इनेबल के ज़रिए आप एडीबी को इनेबल कर सकेंगे। ठीक है, और मोस्टली ये मेरे ख्याल में यूज़ होता है सैमसंग के मोबाइल्स के अंदर जिसके अंदर आपका एडीबी ऑन नहीं होता, तो हम एमटीपी पोर्ट के ज़रिए ठीक है इसका एडीबी ऑन करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा हम सैमसंग अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी यूएसबी डिबगिंग या एडीबी मोड जो है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब एडीबी आपका ऑन होगा तो आप उसकी लाइव स्क्रीन मोबाइल की, अब मोबाइल अगर आपने अटैच किया हुआ है तो उसकी लाइव स्क्रीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा डीएम वेरिफिकेशन रेडमी फिक्स। ठीक है, अब डीएम वेरिफिकेशन रेडमी इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो, आपको सेट को लेके जाना पड़ेगा फास्ट बूट के अंदर। ठीक है, फास्ट बूट मोड के अंदर लेके जाएंगे और डीएम वेरिफिकेशन आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और एडीबी एमआई देखें, एडीबी खुद शो कर रहा है, एडीबी एमआई अकाउंट बाईपास। जब आपकी यूएसबी डिबगिंग ऑन हो जाएगी, एडीबी पोर्ट ऑन होगी, तब आप इजीली एमआई अकाउंट को बाईपास कर सकेंगे। अच्छा जी, फास्ट बूट मोड के अंदर अगर आपका कोई भी मोबाइल है उसका आप क्या कर सकते हैं, रिमूव एफआरपी रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा किसी भी मोबाइल की इंफॉर्मेशन लेनी हो आप यहाँ से ले सकेंगे। डायरेक्ट एफआरपी रिमूव। अब यहाँ पे डायरेक्ट एफआरपी रिमूव से मुराद ये है कि जिस मोबाइल का एफआरपी रिमूव करना है उसके लिए उसकी एडीबी पोर्ट यानी यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन किया हुआ है, उसके बाद जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी एमटीपी पोर्ट से यूएसबी डिबगिंग ऑन कर ली, सारा कुछ कर लिया, या किसी मोबाइल की एडीबी ऑन है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली इसका एफआरपी जो है ना आपके मोबाइल का वो रिमूव कर देना। अच्छा यहाँ क्या है, डेमो रिमूव करना हो तो वन क्लिक पे है, किस किस का, ओप्पो का, रियलमी का और साथ में वन प्लस का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेमो रिमूव हो जाएगा। अच्छा सिस्टम डिस्ट्रॉय फिक्स का मैसेज, सिस्टम डिस्ट्रॉय का मैसेज आता ही रेडमी के मोबाइल्स के अंदर है, इसको फिक्स कर सकते हैं आप, लेकिन मोबाइल को आपको लेके जाना पड़ेगा फास्ट बूट मोड में, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। रेडमी को फास्ट बूट मोड के ज़रिए फैक्ट्री रीसेट लगा सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए आप। तो रेडमी फास्ट बूट फैक्ट्री रीसेट, तो सेट को फास्ट बूट मोड में ले जाएंगे और फैक्ट्री रीसेट पे इस पर क्लिक कर देंगे तो सेट फैक्ट्री रीसेट लग जाएगा। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे फास्ट बूट मोड में है तो या एडीबी मोड में है तो रीबूट पे क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से जिस मोड में लेके जाना चाहें उस पर लेके जा सकते हैं, या जस्ट रीबूट करके नॉर्मल मोड में लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है फास्ट बूट लोडर रीलॉक। अब बूट लोडर रीलॉक का एक मेथड है, ये बूट लोडर रीलॉक का दूसरा मेथड है। ये फास्ट बूट के ज़रिए होगा, ये एडीबी पोर्ट के, या वैसे तो अवेलेबल दोनों फास्ट बूट के ज़रिए होती है, मैं भी शायद दो मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपका मोबाइल फास्ट बूट मोड में है, आप उसको आइडियल मोड में लेके जा सकते हो, उसका ये एक मेथड दिया हुआ है, ये दूसरा मेथड दिया हुआ है, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। अच्छा अगर बूट लोडर अनलॉक करना है किसी मोबाइल का तो आपके पास दो मेथड दिए हुए हैं, एक इसका और एक इसका, ये यूज़ होंगे फास्ट बूट मोड के अंदर। ठीक है, ये ऐसे एडीबी पोर्ट के अंदर मोड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते आप। अब यहाँ पे एडीबी रीबूट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो एडीबी रीबूट, अगर एडीबी मोड में है आपका मोबाइल तो ये फास्ट बूट में चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ से यूएसबी डिबगिंग ऑन होगी तो ठीक है। अब आखिरी है लास्ट में ये रीबूट का फिर और बूट लोडर रीलॉक का वही ऑप्शन आ गया। उम्मीद है कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे और फिर मुझे इसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे कि हाँ जी सॉफ्टवेयर कैसा वर्क कर रहा है, कैसा आपने इस सॉफ्टवेयर का हिसाब किताब है, ये फुली वर्किंग है या नहीं है, या जो भी है। मेरा काम होता है आप लोगों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ करें और इन फ्री सॉफ्टवेयर से भी फ़ायदा उठाएं। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।